नमस्कार बच्चों। आप सबको पता है कि एसएससी में बहुत सारी खामियां इस बीच हो रही हैं, जिसको लेकर 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया गया। इसकी पूरी पृष्ठभूमि को देखें तो एकदम क्लियर था कि ये पहले से डिसाइड था कि वहाँ परमिशन मिल चुकी है और बहुत सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होंगे और फिर इसको इस तरह से किया जाएगा ताकि हम एसएससी पर और सरकार पर ये दबाव बना सकें कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरा पूरा सहयोग रहा है, हमेशा रहा है। जब बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए पूरी तरह सहयोग में रहा हूँ। पिछली बार भी जी 31 जुलाई को बात हुई थी, तब भी मैंने ऑनलाइन माध्यम से जो जिस तरह से बात वही रहती कि जो जिस तरह से वहाँ सपोर्ट कर सकता है उसको करना चाहिए, ताकि हमारी बात जाए कि हाँ, ये किसी एक बच्चे की बात नहीं है, पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरा पूरा सपोर्ट रहा है। लेकिन इस बार कुछ नेगेटिव सूचनाएँ भी देखने को मिल रही हैं। इधर पिछले 2-3 दिन से मन बहुत खराब हो रखा है। बात ये है कि जहाँ पर बात आ रही थी बच्चों के हक की लड़ाई की, वहाँ पर पहले पॉइंट में तो ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग वहाँ अपनी रील्स और अपनी छवि चमकाने के लिए नज़र आते हैं। बच्चों का प्रतिनिधिमंडल होने की जगह वहाँ पर ये दिखता है कि वहाँ पर टीचर्स प्रतिनिधित्व के रूप में, जहाँ बच्चे अपनी बात कहने बार-बार आने चाहिए, टीचर्स सिर्फ सपोर्ट उनकी रीढ़ के लिए काम करें, उनकी गाइडेंस के लिए काम करें और उन्हीं को आगे रखकर उनको अपनी बात कहनी चाहिए और बच्चों को ही अपने मध्य से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करना चाहिए। होना ये चाहिए, मान लेते हैं किसी वजह से अलग तरीके से प्लान किया गया होगा या जो भी रहा। लेकिन बाद में जो फिर बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं उसमें लगता है कि ये कहीं न कहीं से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, जहाँ पर हम लोग बहुत मजबूती से खड़े थे। हमने पिछला एग्ज़ाम टीचर्स ने अपनी यूनिटी दिखाकर पोस्टपोन कराया, क्योंकि कमियों को जब तक दूर ना किया जा सके, जब तक इस एग्ज़ाम को नहीं होना चाहिए, इस बात को रखा गया और प्रशासन को, शासन को और एसएससी को इस बात को मानना पड़ा, इस पूरे सिस्टम को। तो सिस्टम में बहुत सारी खामियाँ हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिए। होना तो बेसिकली ये चाहिए कि सिस्टम कुछ इस तरह का होना चाहिए कि एक छोटी-सी कमी एग्ज़ाम स्तर पे नज़र आए और उसको बिना कहे, जहाँ पे जैसे किसी बच्चे ने बात उठाई, ऊपर तक बात जानी चाहिए और तेज़ी से उसको सुधार होना चाहिए। तो वो तो हो नहीं रहा, वो तो आप भूल जाइए। अब बात आती है कि हम अपनी बात सही से कहेंगे, सही से पहुँचाएँगे तो हमारी बात भी पहुँचेगी। उस दिन बहुत सारे फैक्ट्स को छुपाया गया, 5 बजे तक की परमिशन होने के बावजूद भी फिर इस तरह की चीज़ें हुई। बच्चे दूर-दूर से आए थे, वो फँस गए। मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, बच्चों को चला जाना चाहिए था या लोकल बच्चों को आना चाहिए था या जो भी प्लानिंग में कुछ फ़ॉल्ट रही। यहाँ तक तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों से शिक्षकगण आपस में ही कोई तालमेल नहीं, आपस में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, किसी ने इस गुट को जॉइन कर लिया, किसी ने उस गुट को जॉइन कर लिया और ये गुटबाजी से शुरू हो गई। और ऐसा ही पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार इस तरह की चीज़ें कि यूट्यूब की दुनिया में देखने को मिल रही हैं। आप ध्यान दीजिए, सभी बच्चे और सभी टीचर्स, आप ध्यान दीजिए, इससे पहले की जो चीज़ें थी, कभी टीचर्स इस तरह से भिड़ते सामान्यतः नज़र नहीं आते थे। क्योंकि शिक्षकों की बात है कि हम जैसा करैक्टर प्रदर्शित करेंगे, हम छवि जैसी क्रिएट करेंगे, बच्चे हमारी उसी बात को फ़ॉलो करेंगे। आप बहुत बार देखते होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टीचर के नाम से बच्चे कहते हैं मैंने उन सर जैसे बनना है। तो ये तो तभी हो पाता है ना जब हम एक बहुत बिल्कुल एक जो है फिक्स, मतलब कह सकता हूँ एक बहुत सधी हुई भाषा में बात करते हैं, सधे हुए अपने कैरेक्टर को तैयार करते हैं और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ओवरऑल भी होते हैं। अगर हम बाहर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर हम खोखले पड़े, तो कहीं न कहीं किसी दिन इसी तरह से फट ही जाएगा। तो सिस्टम में इस तरह की खामियाँ में उस दिन प्रशासन द्वारा की गई एक्टिविटीज़ भी इस तरह की थी कि नहीं होना चाहिए था, वो भी सब नहीं होना चाहिए। मेरा गुज़ारिश है सभी टीचरों से, सरकार से कि इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और ख़ासकर मैं टीचर्स की बात करता हूँ, तो आप पिछली जितनी कंट्रोवर्सी को उठाएँगे, जितनी बार में आपसी तालमेल नहीं हुआ, बाद में फिर कुछ समय बाद आप मिल-बाँट के सब सामान्य हो जाते हैं। तो इसमें फिर गलत बात है ना। भई ये तो फिर वैसी बात होगी कि यहाँ पर कुछ ऐसी दुनिया है जहाँ पर कोई परमानेंट शत्रु नहीं, कोई परमानेंट मित्र नहीं। तो फिर यहाँ तो फिर स अलग लेवल की बात हो जाती है। मुझे लगता है कि जहाँ पर हम बच्चों के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं, लगातार उसके लिए काम किए जा रहे हैं, ये हमारा एक प्रोफ़ेशन भी है साथ-साथ, क्योंकि अब गुरुचर्य व्यवस्था तो वैसी नहीं रही कि पहले आचार्यों की व्यवस्था थी और राज्य व्यवस्था थी। तो अब जो भी सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के साथ हम भी उससे जुड़े हुए हैं और हमारा एक कर्तव्य है कि वो सारी चीज़ें सही से चलाएँ और हमारा उद्देश्य जो है, जो इम्पैक्ट है, वो एक अच्छा से आना चाहिए बच्चों के ऊपर। इससे पूरे क्या हुआ 2-3 दिन के तमाशे में 10वें दिन में क्या हुआ कि बच्चे इस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, वो देखते हैं कि टीचर्स इस तरह लड़ रहे हैं, फिर हमारी पूरी छवि खराब होती है।
साथ-साथ एसएससी वाले बड़े प्रसन्न होंगे इस समय कि क्या बढ़िया है, ये तो सही हुआ, ये तो लोग आपस में ही लड़ गए, तो क्या हमें ये छवि दिखानी थी? तो हमें ये छवि तो नहीं दिखानी थी। तो बच्चों से गुजारिश है, यूनिटी में रहिए। टीचर से गुजारिश है कि आप मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग यूनाइट होके काम करिए। मैंने पहले भी कहा है, संघे शक्ति कलियुगे। इस कलयुग में जब भी कुछ गलत हो रहा होगा तो एक संघ के रूप में, एक यूनिटी के रूप में जब आप काम करेंगे तभी अच्छा हो पाए। मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आया हूँ। आप खुद इतने बड़े हैं, आप खुद इन चीज़ों को समझते हैं, आप सभी टीचर्स हैं, मैं स्वयं उसका हिस्सा हूँ और मैं सारी चीज़ें समझता हूँ कि हम आपको एक दूसरे को नहीं समझा सकते। लेकिन अचानक इस तरह से चीज़ें आनी और उसको पब्लिकली इस तरह से प्रिटेंड करना, मतलब दिखाना, ये शायद ठीक नहीं है। अगर कुछ है तो एक जगह बैठ करके चीज़ें सुलझा ली जानी चाहिए। और फिर ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले बार-बार आपने इन सब चीज़ों को देखा है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बच्चों के हक की बात है। एक जब भी कोई एक आंदोलन होता है उसमें अगर कोर व्यवस्था ही टूट जाए तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और बच्चों से ये है कि आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए और ये बहुत क्षणिक है, ठीक है, ये सब सही हो जाएगा और सब यूनाइट होके एसएससी के खिलाफ ये जो आवाज़ है इसको बुलंद करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि इस तरह की कोई खामियां नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा। हम पूरे इस बात के आप सब लोग साथ में लड़ेंगे कि नहीं, ये किसी लेवल पे नहीं होना चाहिए। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में जिस तरह टीचर्स बहुत तेज़ी से, जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें लोगों तक तेज़ी से पहुँचती है, उसी तरह हमारी आवाज़ भी इसी तरह से ऊपर तक पहुँचती है। और जहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होने की बात है वहाँ फिजिकल प्रेजेंट भी हो जाएगा। अपने स्तर पे सारी चीज़ें की भी जाएँगी। तो आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ये बहुत क्षणिक है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे जो भी एग्ज़ाम जैसे भी होगा, और आशा करते हैं अभी एसएससी चेयरमैन का भी जैसे स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो चीज़ों को सही सुधार और सारी चीज़ें बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अगर ये नहीं सही हो रही तो इसके लिए पूरी तरह से हमारी खिलाफ आवाज़ उठती रहेगी और हम इसको किसी लेवल पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से पुनः निवेदन है कि सब लोग साथ मिलकर अच्छे से भैया काम करिए, यही सबसे बढ़िया तरीका है। अपना-अपना सब लोग सब्जेक्ट सँभाल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ों को बैठ के सुलझाया जा सकता है और आराम से सब चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।